चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूरॉन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम का जब भी आपके दिमाग में आता है नर्वस सिस्टम, तो आप तीन चीज़ों को बस ध्यान रखिए। तीन चीज़ों से मिलकर बना है नर्वस सिस्टम। सबसे पहली चीज़ है हमारा ब्रेन, फिर है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। और थर्ड है हमारे बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ नर्व्स हैं हमारी बॉडी में। तो ये तीन चीजें मिलके बनाती हैं नर्वस सिस्टम। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीनों का जो मिक्सचर है, इन तीनों को मिला के जो सिस्टम बनता है वो होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी इन सब के बारे में, एक एक के बारे में हम डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्या है ये, देखिए मैंने बोला दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है, बहुत सिंपल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला। ठीक है, मैंने इसको एससी से लिख दिया स्पाइनल कॉर्ड को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब जितनी भी नर्व्स आती हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, एक बार और बताता हूँ सिंपल टर्म्स में। देखिए, मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड को मिला के सिस्टम बना है, वो तो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बचा क्या रह गया आपका, नर्वस सिस्टम में नर्व्स बचा। तो जो नर्व्स को मिला के जो सिस्टम बनता है उसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा है, जो बाकी बचा हुआ क्या रह गई आपकी, नर्व्स। तो नर्व्स से मिला के जो सिस्टम बनता है उसे क्या बोलते हैं, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज है, ये है नर्व्स। अब नर्व्स ऐसी नहीं होती हैं बॉडी में। ये मैंने आपको एक इलेक्ट्रिकल केबल दिखाई है, एक तार दिखाई है। ठीक है, घर में अगर आप एक तार देखेंगे ना, इलेक्ट्रिक की वायर देखेंगे, तो वो ऐसे नजर आएगी। तो अब ये मैंने क्यों दिखाया है, ये इलेक्ट्रिक की वायर्स क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि नर्व्स ऐसी ही होती हैं। ठीक है, नर्व्स कैसी होती हैं, नर्व्स ऐसी होती हैं। ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक की वायर है। नर्व्स इलेक्ट्रिक की वायर के जैसे होता है। अब उस वायर के आप अंदर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फाइबर्स दिखाई देंगे, और छोटी छोटी तारे तारे नजर आएंगी। अगर आप घर में इलेक्ट्रिक की तार को ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखाई देती हैं। तो ये सेम ऐसे ही आपकी बॉडी में नर्व्स होती हैं। अब ये जो नर्व्स हैं, इसके अंदर ये मान लीजिए ऐसे फाइबर है। ठीक है, तो ये फाइबर क्या है, ये किस तरह के फाइबर्स हैं, ये बने हैं न्यूरॉन से। नर्व्स किससे बनी हुई हैं, आपकी न्यूरॉन से। ठीक है, आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका नर्व्स, इन तीनों की जो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन्स। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाया है कि नर्व्स एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह होती है। ठीक है, जब आप उसको अंदर देखोगे वायर को, तो इस तरह से आपको फाइबर्स दिखाई देते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये फाइबर्स क्या हैं, ये तो पूरा जो ये पूरी आपकी है नर्व, अलग अलग नर्व्स हैं। ये नर्व है ऐसे इस तरह से पांच नर्व्स मान लीजिए बॉडी में। अब एक पर्टिकुलर नर्व को जब अब आप इंटरनली देखने जाएंगे तो आपको ऐसे इस तरह से फाइबर्स दिखाई देंगे, अलग अलग इंडिविजुअल ऐसे फाइबर्स नजर आएंगे। ये इंडिविजुअल फाइबर्स ये क्या चीज़ हैं, ये न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखिए, नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है आपका, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलके। ये तीनों चीजों को से ही मिलके बना है आपका नर्वस सिस्टम। और इन तीनों चीजों की जो फंडामेंटल यूनिट है, ये तीनों चीजें किस से मिलके बनी है, अगर बेसिक फंडामेंटल यूनिट पर जाएं तो ये तीनों चीजें मिलके बनती हैं न्यूरॉन से। समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए आपका घर है। ठीक है, आपके घर की जो सबसे बेसिक यूनिट क्या है, वो है ब्रिक।
एक ईंट, एक पत्थर जिससे आपका घर बना है। तो ऐसे ही आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो है आपकी न्यूरॉन, जिससे आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया इलेक्ट्रिक वायर का, ये समझाने के लिए कि नर्व्स कैसे होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कि न्यूरॉन है क्या। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया न्यूरॉन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम का, बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की। जैसे घर की क्या होती है, पत्थर, एक ईंट, एक ब्रिक जिससे पूरा घर बनता है, ऐसे ही पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना है, एक बेसिक यूनिट से जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। अब न्यूरॉन कैसे होता है, न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, अब देखते हैं। देखिए न्यूरॉन आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मोटा मोटा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हम इसको बिल्कुल एज इसको सिंपल करेंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल टर्म्स में पहला पार्ट आपका क्या है जिससे न्यूरॉन बना है, वो आपका सेल बॉडी, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या है आपका, दूसरा हिस्सा आपका ये है पूरा एक्सॉन। ठीक है, तीसरा हिस्सा क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल, नर्व टर्मिनल्स भी बोलते हैं इसको। तो 3 हिस्सों में आपका न्यूरॉन डिवाइडेड है। पहला हिस्सा क्या है, सेल बॉडी, ये वाला। दूसरा हिस्सा क्या है, एक्सॉन। तीसरा हिस्सा क्या है, एक्सॉन टर्मिनल या नर्व टर्मिनल बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, देखिए मान लीजिए, अगर ये काम कैसे करता है, पूरा न्यूरॉन कैसे काम करता है, मान लीजिए आपके हाथ में अगर मैं एक जलता हुआ कोयला पकड़ा दूं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एकदम से उस जलते हुए कोयले को जैसे ही आप हाथ में पकड़ेंगे, आपके हाथ में दूंगा तो आप उस जलते हुए कोयले को क्या करेंगे, फेंक देंगे, दूर फेंक देंगे अपने से। तो ये आपको सेंसेशन कैसे हुआ कि आपके हाथ में एकदम कुछ गर्म सा कोयला आया, ये जो गर्माहट का सेंसेशन है, जब मैंने आपके हाथ में वो गर्म कोयला, जलता हुआ कोयला आपके हाथ में रखा, तो ये सेंसेशन कैसा हुआ। मान लीजिए आपका हाथ है ये, ठीक है, आपके हाथ में मैंने यहाँ पे ये एक जलता हुआ कोयला रखा है, ठीक है, ये बर्निंग कोल है। ठीक है, जैसे ही आपके हाथ में मैंने बर्निंग कोल रखा, जलता हुआ कोयला, तो क्या होगा, ये जो पार्ट है न्यूरॉन का, यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ये कौन सेंस करेगा, ये सेंस करेगा आपका ये डेंड्राइट। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ट्री लाइक, ये ऐसे, ये ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको सेल बॉडी के अंदर, ये डेंड्राइट है। ठीक है, ये इसके ऐसे है ना, ये जो निकले हुए हैं, ये आप देख रहे हो ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये ब्रांचेस निकली ही इसलिए क्योंकि सेंस करती हैं। आप, आपके हाथ पे जैसे ही मैंने क्या रखा, आपके हाथ में भी नर्व्स हैं, ठीक है, आपके हाथ पे जैसे ही मैंने जलता हुआ कोयला रखा, तो इन ये जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, इन डेंड्राइट्स ने सेंस कर लिया कि यार कुछ चीज जलती हुई है। ठीक है, तो एकदम से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एक इम्पल्स जनरेट होगी। समझ रहे हो, जैसे कि एक तार में करंट जनरेट होता है, ऐसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से होती हुई सेल बॉडी में आ जाएगी। ठीक है, सेल बॉडी से होते हुए कहाँ जाएगी, ये एक्सॉन में। ये एक्सॉन का क्या काम है, इस एक्सॉन का काम है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई है, उससे एक्सॉन क्या करेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा, ऐसे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये ट्रांसफर होके कहाँ जाएगी, फिर ये जाएगी यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल में। अब एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल में आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर समझ लीजिए केमिकल है। क्या है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे एक समझ लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये थर्ड पार्ट में न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ये कहाँ पे है, ये थर्ड पार्ट में है। ठीक है, यहाँ तक इम्पल्स आ गई। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर इस इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक केमिकल इम्पल्स में। ठीक है, ऐसे केमिकल, मान लीजिए इसे केमिकल में कन्वर्ट कर देगा, सीधा सीधा समझ लीजिए। ठीक है, फिर रिपीट करता हूं, मैंने आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला रखा, आपके हाथ में नर्व्स हैं, तो उस नर्व किससे बनी है, न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन में क्या है, न्यूरॉन में डेंड्राइट ने उस जलते हुए कोयले को सेंस किया, यहाँ पे सेंस कर लिया। अब उस जैसे ही उसने सेंस किया कि जलता हुआ कोयला है, उसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करी। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जनरेट हुई, यहाँ पे जनरेट हो गई सेल बॉडी में, यहाँ से ट्रांसफर होती हुई कहाँ गई, एक्सॉन में आ गई, पार्ट 2 में न्यूरॉन के। ये पूरा ऐसे फिर ट्रांसफर हो गई, फिर कहाँ गई, ये पार्ट 3 में एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आ गई, नर्व टर्मिनल्स के अंदर से थर्ड पार्ट में आ गई, इसके न्यूरॉन के थर्ड पार्ट में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल में, केमिकल इंपल्स में।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, ये आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये इसमें सेकंड पार्ट में, ये जो सेकंड पार्ट है पूरा न्यूरॉन का, इसमें ये ब्लू देख रहे हैं, ये ब्लू क्या है? ये ब्लू एक तरीके से इंसुलेशन है इसका। ठीक है, क्या है ये? इंसुलेशन। जैसे मैंने बोला आपके घर में तार होती है इलेक्ट्रिक की, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो डायरेक्टली आप तार को छुएंगे तो करंट लग जाएगा। ऐसा ही है, इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास हो रही है, ठीक है, ऊपर एक इंसुलेशन होता है। अब ये इंसुलेशन क्यों लगा है? क्योंकि एक नर्व जो होती है उसके अंदर बहुत सारे ठीक है न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पिछला स्ट्रक्चर दिखाया है, देखिए ये ऐसे, ये एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा इसके अंदर। तो ये न्यूरॉन आपस में क्या हो जाए, ऐसे टकरा ना जाए, समझ लीजिए एक तरीके से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे क्या है, इस न्यूरॉन के ऊपर एक इंसुलेशन लेयर है। ठीक है, इंसुलेशन की लेयर है, ताकि ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रही है ये एक तरीके से लीक आउट ना हो जाए, समझ लीजिए करंट बाहर ना निकल जाए, इंसुलेशन दे रखी है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक न्यूरॉन होगा, यहाँ पे इसके नीचे भी एक न्यूरॉन होगा, तो आपस में एक तरीके से समझ लिए शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये जो इंसुलेशन की लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माइलिन शेथ। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये जो ब्लू कलर की जो इंसुलेशन की लेयर से बोला जाता है माइलियन शेथ। ठीक है, तो यहाँ माइलिन लिखा है, कई बुक्स में माइलिन शेथ लिखा होता है, तो समझ लीजिए एक ही चीज है। अब क्या होगा, यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर ने, एक न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कन्वर्ट कर दिया एक केमिकल इंपल्स में, उसे केमिकल में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा, इसके आगे भी एक न्यूरॉन अटैच होगा, जैसे ये न्यूरॉन अटैच है ऐसे ही एक न्यूरॉन और अटैच होगा आगे, ऐसे समझ लीजिए ये एक स्ट्रक्चर होगा आगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसे, फिर आगे एक एक और ऐसे अटैच होगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, पूरी लाइन चेन बनती जाती है। अब ये एक न्यूरॉन में, ये एक न्यूरॉन है पूरा, ऐसी आगे एक न्यूरॉन और है, फिर ऐसी एक आगे न्यूरॉन और आगे है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, यहाँ पे केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गई, बीच में दो न्यूरॉन्स ऐसे कभी आपस में ना एकदम से कनेक्टेड नहीं होते, टकराते नहीं है, इसके बीच में गैप होता है। ठीक है, एक गैप होता है, इस गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक गैप। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक गैप, सिनेप्स बोलते हैं यहाँ पे, आप समझ लीजिए सिनेप्टिक गैप है, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक सिनेप्टिक गैप है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में कुछ नहीं होता, यहाँ पे ना ये जो मैंने आपको बोला केमिकल में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर है, मैंने आपको बोला था न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये केमिकल इसने रिलीज कर दिया, ये क्या है, सिनेप्स है, जॉइंट है, ये पहला वाला न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन समझ लीजिए, ये आगे वाला ये वाला मान लीजिए पूरा फर्स्ट न्यूरॉन है। ठीक है, ये सेकंड न्यूरॉन है, ऐसे ये थर्ड न्यूरॉन है, ऐसे न्यूरॉन्स चले जाएंगे लाइन बाय लाइन, ऐसे इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर होती जाती है, यहाँ से स्टार्ट हुई, हाथ से फिर चलती जाएगी, ऐसे 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 करते हुए आगे तक बढ़ती जाएगी। ये क्या है, ये फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन के बीच में क्या है, गैप है, ये गैप क्या है, सिनेप्टिक गैप। इस गैप के बीच में क्या जनरेट होता है, केमिकल जनरेट होता है, केमिकल रिलीज होता है। फिर क्या होगा, यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन क्या करेगा, फिर इस केमिकल को, यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे, ये डेंड्राइट फिर वापस क्या करेंगे, इस केमिकल को फिर वापस ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड न्यूरॉन का क्या होगा, फिर यहाँ पे फिर एक्सॉन टर्मिनल होगा, फिर यहाँ पे फिर न्यूरोट्रांसमीटर किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल में, फिर यहाँ पे भी गैप होगा, ऐसे सिनेप्टिक गैप सेकंड और थर्ड न्यूरॉन में, फिर वापस केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस थर्ड में डेंड्राइट आएगा, थर्ड न्यूरॉन को डेंड्राइट, फिर ये वापस उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे करते करते ये कहाँ, आपके हाथ में जो कोयला रखा था उसका जो सेंसेशन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के और केमिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंपल्स के फॉर्म में पूरे आपके हाथ में ट्रांसफर होता, कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, स्पाइन और ब्रेन। अब यहां से क्या आएगा, एक ऑर्डर आएगा, ऑर्डर क्या आएगा वापस, कि अपना हाथ हटा लो, उस कोयले को फेंक दो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा काम करता है, समझ गए आप। ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगा हमेशा नर्वस सिस्टम में, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, समझ में नहीं आता कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि उनको बेसिक स्ट्रक्चर समझ नहीं आता न्यूरॉन का। तो ये अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो उसे दोबारा सुन लीजिए। ये देखिए इस तरीके से देखिए होते हैं, ये एक पिक्चर में मैंने आपको दिखाया न्यूरॉन्स, देखिए बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है,
बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये देखिए एक न्यूरॉन है, कितने सारे देख रहे हैं न्यूरॉन्स, कितने सारे न्यूरॉन्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सबके एक्सॉन्स के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स की जो लेंथ होती है अलग अलग होती है, बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत लंबे भी होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कैसे किस तरह से कनेक्टेड है। और ये देखिए ये गैप है, सिनेप्टिक गैप, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है। यहाँ पे इसने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर ने केमिकल रिलीज कर दिया, फिर वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वापस केमिकल वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये एक्सॉन है एक न्यूरॉन का, ये बीच में दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या है, गैप है, ये देख रहे हो गैप है। इस गैप में क्या हुआ, सिनेप्टिक गैप में यहाँ पे केमिकल ट्रांसफर हुआ, फिर वापस ये क्या है, ये डेंड्राइट है, ये वापस क्या करेगा, इस केमिकल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा और ऐसे इम्पल्स पहुंचती जाएगी सीएनएस तक। ठीक है, तो पिक्चर से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। फिर अच्छा, न्यूरॉन्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। अब ये क्या है, इसको एग्जांपल समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका नी है, ठीक है, ये नी जॉइंट है, ठीक है, ये पटेला समझ लीजिए, ये नी जॉइंट ही है, ठीक है। ये पटेला एक्चुअल में नी कैप होती है, तो ये आपका समझ लीजिए नी जॉइंट है आसानी के लिए। ये नी जॉइंट पे मैंने आपको एक पिन, ठीक है, एक सुई है, बड़ी सी सुई मैंने आपको चुबो दी, ठीक है, मैंने बड़ी सी एक सुई आपको प्रिक करी, आपको चुबो दिया आपके नी जॉइंट में। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक सेंसेशन जनरेट होगी, ठीक है। अब यहाँ से जो सेंसेशन जनरेट होगी उसको जो कैरी करेगा आपके सीएनएस तक, उसे बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। जो न्यूरॉन सेंसेशन आप जो फील करते हो, सेंस करते हो, इस पॉइंट से, इस नी से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है, उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। फिर उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो ये जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड ने क्या बोला, ठीक है भाई अब क्या करो, यहां से वापस एक ऑर्डर भेजा न्यूरॉन के थ्रू, और क्या बोला उसको कि नी को आप अपने घुटने को यहां से हटा लो क्योंकि यहाँ पे एक पिन है, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन वापस लेके गया, क्या लेके गया, वापस ये मैसेज लेके गया कि घुटने को आपको हटाना है। तो ये किससे आया, मोटर न्यूरॉन से, ठीक है, समझ गए। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंस करता है कुछ कुछ सेंसेशन को, कुछ चुभ रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ गर्म लग रहा है, कुछ सर्द लग रहा है, तो ये सेंसेशंस कहाँ से आएंगी, सेंसरी न्यूरॉन से। फिर वापस अब करना क्या है, अगर गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो क्या करना है, अब आपको पैर हटाना है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज वापस जाता है उस मसल तक, इस जॉइंट तक, ठीक है, जहां पे एक्शन लेना है, इसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। इसी तरीके से जैसे तीन तरह के न्यूरॉन है, तीन तरह की नर्व्स भी होती हैं, ठीक है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। मैं यही बता देता हूँ आपको, तीन तरह की जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ऐसे तीन तरह की थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स भी होती हैं। तीन तरह की नर्व्स कौन सी होती हैं, आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स कौन सी होंगी, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें सारे के सारे न्यूरॉन्स कैसे होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर होती हैं आपकी मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं, ये वो नर्व्स होती हैं जिसमें सारे के सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। लास्ट होती हैं मिक्स नर्व्स, ठीक है। मिक्स नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। मिक्स नर्व्स वो होती हैं जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं। मेनली जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना, अभी आप आगे पढ़ोगे, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, देखिए नर्व्स भी दो जगह से जनरेट होती हैं, एक होती है ब्रेन से जनरेट, ठीक है। मैंने आपको बताया हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं, पूरी की पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं। तो ये जो नर्व्स जनरेट होती हैं, मेनली आप समझ लीजिए आपकी दो तरह से, दो जगह से जनरेट होती हैं। एक आपकी ब्रेन से जनरेट होती हैं, एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये इस फोटोग्राफ में देखिए, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये देखिए, एक तो नर्व्स आपकी जनरेट होंगी ब्रेन से, तो इन इन नर्व्स को बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और एक आपकी नर्व्स जनरेट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ये सारी जितनी भी ये ब्लू दिख रही हैं आपको, ये सारी एक तरीके से जितनी भी नर्व्स दिख रही हैं, ये सारी जो नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट हो रही हैं, इन्हें बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक होती है जो ब्रेन से जनरेट होती हैं, उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। एक होती हैं जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स जनरेट होती हैं, उन्हें बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब इन्हीं क्रेनियल या स्पाइनल नर्व्स का अगर मैं ब्रेकअप करूं कि किस तरीके से वो बनी होती हैं, किन चीज़ों से बनी होती हैं, तब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जो दो तरह की नर्व्स जो हैं आपकी, क्रेनियल और
स्पाइनल नर्व्स। ये तो डिफरेंशिएशन हो रहा है इनका कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। अगर ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी तो वो कहलाएंगी क्रेनियल नर्व्स, अगर स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होंगी तो वो कहलाएंगी स्पाइनल नर्व्स। ये है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन है नर्व्स का। एक डिफरेंशिएशन होता है कि वो किससे बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन है ये है कि वो नर्व्स किस चीज से बनी है। अगर सेंसरी न्यूरॉन से बनी है तो सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर न्यूरॉन से बनी है तो कैसी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं। अगर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों ही हैं उन नर्व्स के अंदर तो वो कैसे कहलाई जाएंगी, मिक्स नर्व्स कहलाई जाएंगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो तरह के डिफरेंशिएशन होते हैं। बहुत सारी बुक्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नर्व्स के दो तरह के डिफरेंशिएशन है, एक कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, एक कि किससे बनी होती हैं। अगर सेंसरी न्यूरॉन से बनी है तो ये वाली हैं, मोटर न्यूरॉन से बनी है तो ये वाली मोटर नर्व्स हैं। अगर सेंसरी और मोटर दोनों ही न्यूरॉन से बनी है तो वो कहलाएंगी मिक्स नर्व्स। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।